नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। बीजेपी पार्टी और मोदी सरकार के द्वारा जहां एक और 3 कृषि अध्यादेश देश के अंदर लागू किए गए हैं, तब से किसान और विरोधी पार्टियों में बवाल मचा हुआ है और इन तीनों कृषि अध्यादेशों का पार्टियां और किसान विरोध करते आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर 5 नवंबर को राजस्थान के अंदर किसानों के द्वारा, पार्टियों के द्वारा, विरोधी पार्टियों के द्वारा चक्का जाम का कार्यक्रम भी घोषित किया हुआ है और 5 तारीख को हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर भी चक्का जाम करने का प्रोग्राम किसानों के द्वारा घोषित किया गया है। एक और किसानों के द्वारा 5 नवंबर को चक्का जाम करने पर इस तीनों अध्यादेश के विरोध में अपना विरोध दर्ज कराने का प्रयास विरोधी पार्टियां तथा किसान करना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर पंजाब और राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकारों ने तीनों कृषि अध्यादेशों के विरोध में अपने विधानसभा के अंदर बिल पारित किए हैं और बिल पारित कर इस तीनों अध्यादेश, कृषि अध्यादेश जो किसानों के काले कानून के रूप में किसान और विरोधी पार्टियां मान रही हैं, इसके बारे में वे कह रहे हैं कि हम मोदी सरकार के द्वारा लाए गए तीनों अध्यादेशों को रोकेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर हम कानून की बात करें और जो विधेयक विधानसभा के अंदर पारित किए गए हैं, उसकी अगर हम बात करें तो यह बिल राज्यपाल के पास जाएंगे। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद राष्ट्रपति के पास जाएंगे और राष्ट्रपति इन बिलों को पारित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति भी मांगेंगे। यह कानून इस प्रकार 3 कड़ियों में गुजरेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि प्रथम दृष्टया विधानसभा द्वारा पारित किए गए इन बिलों को राज्यपाल अपने पास कई महीनों तक रख सकते हैं। अगर राज्यपाल ने पारित कर भी दिया तो राष्ट्रपति के पास यह बिल अटकेंगे। राष्ट्रपति ने अगर मंत्रिमंडल को, केंद्रीय मंत्रिमंडल को भेजें तो वहां से स्वीकृति आना बिल्कुल भी स्पष्ट तौर पर हम कहें कि बिल्कुल भी शून्य मात्र है, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा ही तीनों कानून बनाए गए हैं। वे इन विधानसभा में पारित किए गए बिलों की तरफ कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं होंगे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी पार्टी भी यह कह रही है कि राजस्थान व पंजाब के किसानों को समझ लेना चाहिए कि राज्य सरकारें उन्हें कृषि व किसानों से संबंधित नए केंद्रीय कानूनों के बारे में भ्रमित कर रही है। बीजेपी पार्टी यह आरोप भी लगा रही है कि विरोधी पार्टियां तथा कुछ किसान संगठन किसानों को गुमराह कर रहे हैं और जो मोदी के द्वारा बिल लाए गए हैं वे किसानों के हित में हैं। वहीं दूसरी ओर किसान और विरोधी पार्टियां चक्का जाम और आगे लंबी लड़ाई लड़ने का मानस बना चुकी है। परंतु सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी की सरकारों के द्वारा जो विधानसभा में बिल पारित किया गया है, कृषि अध्यादेश के विरोध में बिल पारित किया गया है, वे पारित कैसे होगा, यह सबसे बड़ी समस्या रहेगी। और इस प्रकार कांग्रेस सरकार के द्वारा विधानसभाओं के अंदर जो बिल लाए गए हैं उस पर भी लोग उंगली उठा रहे हैं, उस पर टिप्पणी कर रहे हैं और लोगों का यह भी कहना है कि कांग्रेस सरकार के द्वारा यह मात्र चुनावी मुद्दा बनाने के लिए ऐसा किया गया है, क्योंकि राजस्थान के अंदर वर्तमान समय में जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव चल रहे हैं, इनकी प्रक्रिया चल रही है। इसीलिए विधानसभा में यह बिल लाकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा आम मतदाता को अपनी ओर खींचने के लिए, किसानों को अपनी ओर करने के लिए यह बिल लाए गए हैं, ऐसा बीजेपी आरोप भी लगा रही है। परंतु वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी इसको मुद्दा बनाकर चुनाव में उतरने वाली भी है। हाँ, एक बात जरूर है कि कानून में यह प्रावधान भी है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए इन कानूनों में अपनी मनपसंद के परिवर्तन तो कर सकती है।
अब देखने वाली बात होगी कि क्या विधानसभा में जो बिल पारित कर केंद्र सरकार को राज्यपाल के माध्यम और राष्ट्रपति के माध्यम से भेजे जाएंगे, उसमें बीजेपी पार्टी तीनों कृषि अध्यादेश में कुछ परिवर्तन करती है या नहीं, ये आगे देखने वाली बात होगी। परंतु यह मुद्दा देश के अंदर गर्म जरूर है और चुनाव में इसको मुद्दा बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।